राजस्थान की अरावली की शांत वादियों में बसा है एक अद्भुत मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर। यह न सिर्फ आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारतीय वास्तुकला का एक शानदार चमत्कार भी है। यहाँ पहुँचने के लिए उदयपुर शहर से लगभग 96 किलोमीटर की दूरी और पाली जिले से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। नज़दीकी रेलवे स्टेशन फालना है और हम पहुंच जाते हैं रणकपुर जैन मंदिर के परिसर में। जी हाँ दोस्तों, यह वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है और भारतीय वास्तुकला का एक शानदार चमत्कार। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हम इस वीडियो में आगे आपको रोचक जानकारी देने वाले हैं। चारों तरफ जंगलों से घिरा रणकपुर जैन मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए यह मंदिर एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है और हर साल यहाँ हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। यह जैन मंदिर के निर्माण में सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया है, जो इसे अद्वितीय और भव्य बनाता है। इस मंदिर की नक्काशी और स्थापत्य शैली विश्व भर में बेजोड़ मानी जाती है। बहुत सुंदर इसकी स्थापत्य शैली है। अभी जो आप मूर्ति देख रहे हैं, यह भी बहुत सुंदर है। अपनी भव्यता और खूबसूरती के लिए मशहूर रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण करीब 600 साल पहले विक्रम संवत 1439 में हुआ था। रणकपुर जैन मंदिर को बनाने में बहुत लंबा समय लगा और उस समय इसके निर्माण में करीब 1 करोड़ रुपए की राशि का खर्च आया। इसका निर्माण एक स्थानीय जैन व्यापारी धरणा शाह और महाराणा कुंभा के सहयोग से उनके शासनकाल में हुआ था। राणा कुंभा ने इस मंदिर को बनवाने के लिए धरणा शाह को जमीन दे दी। इसके साथ ही एक नगर बसाने के लिए भी कहा। इस भव्य मंदिर के रखरखाव की जिम्मेदारी 1953 में एक ट्रस्ट को दे दी गई, जिसके बाद इस मंदिर का पुनरुद्धार कर इसे खूबसूरत और नया रूप दिया गया। मंदिर का निर्माण कार्य 15वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, जिसमें कई शिल्पकारों, कारीगरों और वास्तुकारों का योगदान था। इस मंदिर का निर्माण कई दशकों तक चला और इसे पूरा करने में करीब 50 वर्ष का समय लगा। मंदिर का नाम रणकपुर महाराणा कुंभा के नाम पर रखा गया, जिन्हें इस क्षेत्र में रणक कहा जाता था। यह मंदिर जैन धर्म की श्वेतांबर परंपरा का हिस्सा है और इसे एक महान धार्मिक और स्थापत्य कृति के रूप में जाना जाता है। यह इस मंदिर में नंदीश्वर द्वीप और जम्बू द्वीप की रचना आप देख सकते हैं। यह भी अपने आप में शानदार स्थापत्य कला है। इसके अलावा इस मंदिर में लगभग 1444 खंबे बने हुए हैं। इन खंबों की खासियत यह है कि ये सभी खंबे एक दूसरे से भिन्न हैं, यानी कि इन सभी की स्थापत्य कला भिन्न है। इसके अलावा यह मूर्ति जो कि सहस्त्र फणी पार्श्वनाथ भगवान की इस मंदिर में बनी हुई है, यह भी अपने आप में स्थापत्य कला का शानदार नमूना है। लगभग 1000 सांपों के फण वाली यह मूर्ति भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है। रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण 1439 में हुआ। लगभग 48,000 वर्ग फुट जमीन पर यह मंदिर फैला हुआ है। जमीन से लगभग 20 फीट ऊंचा एक चबूतरा बनाकर उस पर इस मंदिर को बनाया गया है। सारे खंभों से जहां से भी हम देखेंगे वहां से मूल नायक के दर्शन होते हैं, यानी कि कहीं से भी खड़ा रहकर अगर कोई व्यक्ति दर्शन करता है तो मूल नायक ऋषभदेव भगवान की प्रतिमा के उसे साक्षात दर्शन होते हैं। यह इस मंदिर में माता मेरू देवी की हाथी पर स्थापित प्रतिमा स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई व्यक्ति इस हाथी की प्रतिमा के नीचे से निकलता है उसको मोक्ष प्राप्त होता है। संगमरमर से बने इस खूबसूरत मंदिर में 29 विशाल कमरे हैं और मुख्य ढांचा सफेद संगमरमर से निर्मित है। विक्रम संवत 1496 का इसमें एक लेख भी
खुदा हुआ है, जो कि संस्कृत और नागरी दोनों लिपियों का में लिखा गया है। इस लेख में बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक के शासकों का वर्णन है और महाराणा कुंभा की विजय तथा उनके शत्रुओं का भी वर्णन दिया गया है। पर्यटकों के लिए रणकपुर जैन मंदिर हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है और आश्चर्य का भी यह केंद्र रहा है। मंदिर की छत और दीवारों पर जटिल नक्काशी, देवी देवताओं की मूर्तियां और फूलों के रूपांकन उकेरे गए हैं। सभी पिल्लर देखने में लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन नज़दीक से देखने में यह बिल्कुल अलग लगते हैं, यानी कि सभी पिल्लरों की नक्काशी बिल्कुल अलग करी गई है। इसमें बने मंडप और गर्भगृह भी बेजोड़ सुंदरता का प्रदर्शन करते हैं। मंदिर के पास के गलियारों में बने मंडपों में सभी 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं उकेरी गए हैं। सभी मंडपों में शिखर है और शिखर के ऊपर घंटी लगी है। मंदिर परिसर में 2 अन्य मंदिर नेमिनाथ देरासर और पारसनाथ देरासर, जो कि नेमिनाथ भगवान और पारसनाथ भगवान को समर्पित 2 अन्य मंदिर हैं, जिनकी नक्काशी खजुराहो की याद दिलाती है। रणकपुर जैन मंदिर का प्रमुख आकर्षण जैन तीर्थंकर आदिनाथ की संगमरमर से बनी 4 मूर्तियां हैं, जिनके मुख चारों दिशाओं की ओर है। इन सभी मूर्तियों की ऊंचाई 6 फीट है, इसलिए इसे चतुर्मुख मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा मंदिर 4 बड़े पूजा स्थल व प्रार्थना कक्ष और 76 छोटे गुंबद जैसे दिखने वाले स्थान भी हैं, जो मनुष्य के काल चक्र की 84 योनियों को दर्शाते हैं। रणकपुर जैन मंदिर बाकी मंदिरों से थोड़ा अलग है। इसमें प्रवेश करने के लिए भारतीयों के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है, लेकिन विदेशियों के लिए यहाँ 200 रुपये का प्रवेश शुल्क लगता है। रणकपुर जैन मंदिर खुलने व बंद होने का समय दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन, जो कि आप लोगों के लिए खुला हुआ है, उसमें अपनी राय ज़रूर व्यक्त करें। और हमें यह भी सजेशन दे सकते हैं कि आप और किस स्थान की जानकारी या वीडियो जो कि हम बना सकते हैं वह हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय पार्शनाथ।